देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज देश हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रदर्शनकारी उपद्रवी होते जा रहे हैं। जिस योजना का नाम अग्निपथ रखा गया उसने युवाओं में आग लगा दी है। जिन युवाओं को अग्निवीर बनाना है वो ट्रेन को आग लगा रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, हिंसा की जा रही है, हंगामा मचा हुआ है और इस हंगामे की आग में सबसे बुरी तरह झुलस रहा है तो वो है बिहार। 25 जिले उग्र प्रदर्शन की चपेट में हैं। आज बिहार में विरोध का तीसरा दिन है और ये आग वहां पर लगातार बढ़ती हुई, धधकती हुई चली जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश आक्रोश की आग में सुलग रहा। सड़कों पर संग्राम, रेलवे ट्रैक जाम, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, ट्रेन की बोगियां सुलग रही। क्या बिहार, क्या यूपी, क्या राजस्थान, क्या तेलंगाना, हर जगह युवा सड़कों पर। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हर तरफ असंतोष की आग सुलग रही है। सबसे बुरा हाल बिहार का है, जहां प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर रेलवे है। पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, बेतिया, आरा, लखीसराय, बेगूसराय, डुमराव, बक्सर, हर जिला सुलग रहा है। ये आग लगातार फैलती जा रही है, जो इसकी चपेट में बाकी जिलों को भी ले रही है। आरा में अग्निपथ योजना का विरोध उग्र हो उठा। कुल्हड़िया स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने यहां खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। काला धुआं आप देख सकते हैं, आसमान में जो है धू धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर। और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी। 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है वन टाइम बेसिस पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन, खासकर बिहार, इसका केंद्र बिंदु बन चुका है। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी है। लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को लपटों में घिरा देखा गया। 200 से 300 लोग जो है पूरे गाड़ी में क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। एक एक शीशा तोड़ दिए हैं। 4 बोगी, एसी की 4 बोगी को आग लगा दिए हैं। जितने स्थानीय लोग कुछ बोलबाल भी किए, लेकिन किसी का कुछ नहीं सुने। सब कुछ तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ते रहे। मोहिउद्दीनपुर नगर में जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। मनकठा स्टेशन पर जनशताब्दी ट्रेन में आग लगा दी गई। छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा। जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? 4 साल की क्या सर्विस, क्या देश के लिए वो समर्पण हो पाएगा? नहीं। आ पाएंगे? नहीं आ पाएगा। यह आर्मी को कमजोर करेगा, देश को गुलाम बनवा देंगे। ये हम चाहते हैं कि जो पुरानी आर्मी की जो रिक्रूटमेंट जिस तरह से होती थी वही होती। बिहार में बवाल का यह तीसरा दिन है और जिस तरह प्रदर्शन उग्र हुआ है, उसे देखते हुए ये आग जल्द थमती नहीं दिख रही। डिस्काइडेड यूथ है, उन लोगों ने आज बहुत क्षति पहुंचाई। आज ट्रेन ऑपरेशन, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बहुत किया। आज उन्होंने कोचों में आग लगाई, 50 कोच जले हैं। इसी ढंग से 7 लोकोमोटिव जले हैं, जिस पार्शियली या कुछ फुली जले हैं।
इसके अलावा स्टेशन पे जो प्रॉपर्टीज हैं, स्टॉल्स हैं, जो बाइक्स खड़े थे, और 50 बाइक जला दिए गए हैं। 25 तो पब्लिक की थी और 20 के आसपास थी जो रेलवे की बुकिंग आई थी। तो फरक्का एक्सप्रेस में आग लगी हुई है और इसके 4 बोगियों में आग लगी हुई है, जो कि अग्निपथ पॉलिसी के खिलाफ जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने आग लगाई है। उसके बुझाने का जो प्रयास किया जा रहा है रेलवे की तरफ से, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पाइप के जरिए यहाँ से पानी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी देर से कोई पानी इसमें आ नहीं पा रहा है। इसलिए रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ये बताइए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग बुझाने का? कैसे? हम लोग आगे पूरा बोगी काट दिए हैं, एक बोगी बचा हुआ है, इसको सोच रहे हैं कि हटावे। हाँ, तो कितना बोगी बच गया? 4 को जला सर, बाकी लगता है 24 बोगी रहता है, बाकी बचा लिया गया। लेकिन ये इसको बुझाने का जो प्रयास होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है ना सर। 8 को फायर एक्सटिंग्विशर छोड़े हैं। दरभंगा में हंगामे के बीच स्कूल बस फंस गई, जिसमें कई बच्चे सवार थे। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कल हुए प्रदर्शन पर एक्शन शुरू हो चुका है। यहां पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। पथराव में 11 पुलिस कर्मियों को चोटें आई थी। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे ज्यादा आग बिहार में ही देखने को मिल रही है। सेना की नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार तीसरे दिन अपना विरोध जारी रखा। हालांकि पहले दिन यह विरोध सिर्फ 2 ही शहरों तक सीमित था, लेकिन तीसरा दिन निकलते निकलते इस विरोध की आग ने समूचे बिहार को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ हर शहर, हर जिले से हर मिनट एक आग की तस्वीर और गुस्से का तांडव दिखाई दे रहा है। आरा से रोहित सिंह, दानापुर से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से ही। ये खबर है, आपको बता दें, बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त समूचे बिहार में बनी हुई है, जगह जगह आज युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। उसके मद्देनजर 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इंटरनेट सेवा 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा, चाहे वो लखीसराय हो, औरंगाबाद हो, अलग अलग हिस्से, उन तमाम जिलों में जहां पर सबसे ज्यादा आज आगजनी की तस्वीरें सामने आई, उनको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है बिहार सरकार की ओर से। 12 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिहार के कैमूर, भोजपुर, बक्सर, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर इंटरनेट सेवा फिलहाल 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। इन सब के बीच बिहार से उठी ये प्रदर्शन की आग यूपी भी पहुंच गई। यूपी के कई शहर प्रदर्शन के बाद उपद्रव में तब्दील हो गए। पत्थरबाजी हुई, हाईवे को निशाना बनाया गया, बस और ट्रेन में आग लगा दी गई है। शहर शहर बवाल, कहीं आग, कहीं पथराव। हर तरफ दिख रही है असंतोष की ज्वाला। सवालों के धुएं में घिरा दिखा अग्निपथ। अग्निपथ का गुस्सा यूपी की सड़कों पर भी दिख रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। ग्रेटर नोएडा में अग्निपथ का गुस्सा बस पर निकला। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने बस को आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे एक बस खाली कराई गई, पथराव हुआ और फिर बस को उपद्रवियों ने पलट दिया। प्रदर्शनकारी एक्सप्रेसवे पर उतर आए, जहां जमकर हंगामा किया। हालातों को देखते हुए आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करना पड़ा। बिगड़ते हालातों को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया। जेवर के टप्पल थाना क्षेत्र की जठारी चौकी में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी।
सरकार की अग्निपथ स्कीम से नाराज नौजवान मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर में सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जाम लगाया, प्रदर्शन किया, टायरों में आग लगा दी, पुलिस से भिड़ंत भी हुई। कई जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर युवाओं को दौड़ाया। मेरठ में छात्रों ने ऐलान किया कि अगर 3 दिन में अग्निपथ योजना वापस नहीं ली गई तो वह 20 जून को दिल्ली कूच करेंगे। अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बसों के शीशे तोड़ दिए और सड़कों पर टायरों में आग लगा दी। अलीगढ़ में टप्पल के पास एक रोडवेज की बस के टायर में आग लगी है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर छिटपुट वारदातें हुई हैं, जहां पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के लोगों को समझाया बुझाया गया है। वर्तमान में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा मथुरा में अभी भी कुछ जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को समझाया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी तथा सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके इस बारे में एजुकेट भी करेगी। बलिया में भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के महज 4 साल की भर्ती का विरोध उग्र हो गया। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और देखते ही देखते उसे आग के हवाले कर दिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे, जहां जमकर पथराव हुआ, वहीं पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। अग्निवीर के रूप में 4 साल तक फौज की सेवा के बाद के भविष्य को लेकर एक शंका का गुबार इन सभी को घेरे हुए, जो गुस्से के रूप में सड़कों पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कब ये गुस्सा शांत होगा, कब सरकार इन्हें समझाने में कामयाब होगी। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। अग्निपथ पर हिंसक प्रदर्शन के बाद रेलवे सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया है। हिंसा की वजह से देश भर में 316 ऐसी ट्रेनें हैं जिस पर सीधा असर इसका देखने को मिला है। जरा सोचिए उन मुसाफिरों का क्या हो रहा होगा जो पहले से ट्रेनों में बुकिंग करवाते हैं और फिर इस तरह की स्थिति की वजह से ट्रेनें रद्द हो जाती हैं और फिर उनके लिए एक से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 134 पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। 11 मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्रेनों पर सीधा असर, कई जगहों पर रेल यात्री फंसे हुए हैं। पीआरओ अमिताभ सिन्हा ने इस बारे में क्या दी है जानकारी, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमिताभ शर्मा, जो रेलवे के प्रवक्ता हैं। सर, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, किन स्थानों में रेलवे को रोका गया है, ट्रेनों को रोका गया है और कई ट्रेनों में आग भी लगा दी गई? जैसा कि आपको पता है, कल कुछ जगहों पे प्रदर्शन हुए थे। रात भर थोड़ा सा पॉज था। आज सुबह 5 बजे से फिर घटना की पुनः शुरुआत हुई है। तो आप लोगों को भी जैसे पता है कि इसका जो घटनागत केंद्र बिंदु है थोड़ा सा ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा वहाँ रहा है। तो टोटल आज के समय 24 लोकेशंस पे एजिटेशंस हो रहे हैं, जिसमें से 17 बिहार के हैं, 2 झारखंड के, 1 मध्य प्रदेश का और 1 हरियाणा का। और जो कोच फायर के केसेस हुए हैं, आपने सभी जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। ईसीआर में 4 केस हुए हैं, एनईआर में 1 केस हुआ है और साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 केस हुआ है। अमिताभ शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि रेलवे के पीआरओ हैं। उनकी ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदर्शनकारियों से रेलवे को निशाना ना बनाने की अपील की है, सुनिए। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। देश हिंसा की आग में जल रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हंगामा जारी है। 11 राज्यों तक यह विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा।
ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये गुबार आखिर किसके लिए? ये नफरत की आग में झुलसते लोग क्यों भड़के हुए हैं? ये आग सिर्फ एक शहर में नहीं लगी है, ये आग सिर्फ एक राज्य में नहीं लगी है, बल्कि ये आग अब तेजी से पूरे देश में फैलती जा रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, हर कहीं प्रदर्शन के उग्र होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाराजगी इतनी कि शोले भड़क उठे। नौजवानों के गुस्से की चपेट में जो आया बर्बाद हो गया। पहले तोड़फोड़ और फिर आग लगा दी गई। ये सिलसिला हर कहीं नजर आ रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज भारी बवाल हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। सिकंदराबाद में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां ट्रेन में आग लगा दी गई थी, वहीं जमकर तोड़फोड़ भी हुई। पहले तो युवाओं ने शहर में एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद युवा धीरे धीरे रेलवे पटरियों पर जमा होने लगे। रेलवे ट्रैक जाम हो गया। काफी संख्या में युवा पटरियों पर बैठ गए। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। भीड़ ने पथराव करने के साथ साथ गाड़ियों में आगजनी कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया और प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर दिया है। अग्निपथ के विरोध की चिंगारी देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है। शुक्रवार की दोपहर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले कई युवा आईटीओ पर पहुंचे और इस योजना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्र से अलग अलग जो है छात्र संगठन से संबंधित है, वो यहाँ पर इस बस में डिटेन कर लिए गए हैं और वापस इन्हें यहाँ से ले जाकर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर पहुंचे थे और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले यह जो है अपनी मांग रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा मांग ये है कि परमानेंट जॉब दी जाए, न कि ऐसी जॉब जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हो और सिर्फ 4 साल के लिए हो। और खास बात यह है कि 4 साल के बाद उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसका नेतृत्व कर रहा है आयशा और लेफ्ट के तमाम जो स्टूडेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 5 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने बाकायदा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं हाथों में प्लेकार्ड लेकर और साथ ही साथ जो मिलिट्री में नया अपॉइंटमेंट को लेकर उनका विरोध था यहीं पर वो खड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखिए उनके हाथों में ये प्लेकार्ड है और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, खटीमा, टनकपुर और बाजपुर में नौजवान सड़कों पर उतरे। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। चंपावत और टनकपुर में विरोध में जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा में सेना की भर्ती में जाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। असल में ये टकराव भरोसा टूटने का है। अग्निपथ ने पूरे देश में आग लगा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हो रही है। ट्रेन जलाई गई, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। सरकारी संपत्ति को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन युवाओं को अग्निवीर बनना है उनके हाथ में पत्थर कहां से आए।
जिन छात्रों को देश की रक्षा करनी है, उन्हें देश के अंदर आग लगाना आखिर किसने सिखाया? क्या बिहार में अग्निपथ पर हो रही हिंसा के पीछे सियासी खेल है? पच्चीस जिलों में उग्र प्रदर्शन। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन आग के हवाले। कहीं हिंसा, कहीं आगजनी। आखिर क्यों जल रहा है बिहार? आखिर बिहार में इतना उग्र प्रदर्शन क्यों? आखिर कौन भड़का रहा है छात्रों को? क्या ये सियासी साजिश है? सेना में भर्ती में बिहार भले ही सबसे आगे ना हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन ने बिहार के शहर शहर में आग लगा रखी है। सवाल ये कि आखिर सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार में क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी बिहार में हुई तो सवाल उठे कि इस हिंसा के पीछे क्या कोई सियासत है? जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान में छिपा है। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहाँ आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो क्या वाकई आरजेडी बिहार में हिंसा की आग को भड़का रही है? इसका जवाब हासिल करने से पहले बेतिया की ये तस्वीर देखिए। ये बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच घुस आए शरारती तत्वों ने उनके घर को पत्थरों और लाठियों से निशाना बनाया। पुलिस के आने तक पूरा परिवार दहशत की गिरफ्त में रहा। बीजेपी को निशाना बनाए जाने की तस्वीर नवादा से सामने आई। यहाँ बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 300 से ज्यादा उपद्रवी शामिल थे। छपरा में बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के घर पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। विधायक ने सीधा आरोप आरजेडी पर लगाया। बताया आपकी कांग्रेस के झंडे और आरजेडी के झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी थे। 200 से ज्यादा। इस उग्र प्रदर्शन में बीजेपी के नेता निशाने पर हैं, तो विरोधी इसकी वजह सरकार की योजना को बता रहे हैं। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें। और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। छात्र सड़कों पे हैं। आप अग्निवीर का एक सोशल लेके आए हैं और अग्निवीर के बाद आप देखिए कि पूरे बिहार में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। तो ये तो वो मोमेंट है, मैं देख रहा हूं, जिसकी कल भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन में आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम ले आए हैं और किसान ही उसको बेहतर नहीं माना, आपको वापस लेना पड़ा। यही चीज मैं देख रहा हूं आपके इस अग्निवीर की संकल्पना में, जिसमें आपने थोड़ा भी माइंड अप्लाई नहीं किया। पप्पू यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पटना में राजनाथ सिंह का पुतला फूका तो वहीं सरकार की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए। आप पहले तो सैनिक को मन में ये ढुक गया है कि हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये ढुक गया। हम वंचित हैं, हम असुरक्षित हैं, हमको क्या होगा? तो वो तो अपना जान बचाएगा, वो तो रियल सैनिक बन नहीं पाएंगे 4 सालों में। उसको लगेगा मेरे बच्चे का क्या होगा, हमको सरकारी सुविधा मिलेगी नहीं, रेलवे मिलेगा नहीं, हवाई जहाज मिलेगा नहीं। पेंशन लागू करो, पुराना पेंशन
संविदा और नियोजित पर नौकरी नहीं चलेगी। इस भारत में उसका विरोध होगा और सुविधा चाहिए सैनिक को भी, सैनिक के सम्मान और अस्तित्व के साथ करूंगा। सवाल सिर्फ विरोधियों का नहीं है। अग्निपथ ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में भी दरार ला दी है। पार्टी में पिछले कई दिनों से चल रही दरार की खबरों में अब अग्निपथ ने आग लगा दी है। खुद जेडीयू के नेता अब अग्निपथ योजना के विरोध में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। केंद्र और बिहार में गठबंधन के साथी होने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निवीरों को राज्य सरकार में नौकरी देने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया। सरकार में सहयोगी बीजेपी अब सीएम पर ऐलान का दबाव डाल रही है, तो वहीं जेडीयू के नेता केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाला वादा याद करा रहे हैं। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता, उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 दशक से 2 योजनाओं तक, और वो खुद एग्री करते थे कि बिहार में कम से कम जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक जॉबों का सर्जन नहीं होगा। वो अहमदाबाद नहीं है, वो मुंबई नहीं है, वो बेंगलुरु नहीं है, और वो हैदराबाद नहीं है, वो चेन्नई नहीं है। वहाँ बंटवारे के बाद सारे संसाधन झारखंड में चले गए और एक निर्जीव जंगल की तरह से बिहार बचा। अगर ये मैं उनसे एग्री करता हूँ, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटीज मिले, तो जॉब वहाँ पर भी जनरेट हो सकता है। जातीय जनगणना और जनसंख्या कानून पर भी जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग हैं, जिसमें अब अग्निपथ की एंट्री हो चुकी है। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए ये कार्यक्रम संचालित है तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार जिस तरह जल रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस आग को जेडीयू के अलग सुर और आरजेडी के विरोध की जबरदस्त हवा तो नहीं मिल रही, क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 3 दिन से बिहार जल रहा है। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अग्निपथ अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक ओर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासत तेज हो गई है। सरकार लगातार अग्निवीरों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की पूरी स्कीम पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कैसे एक योजना ने देश में आग लगा दी? आखिर क्यों युवा इस अग्निपथ पर भड़क गए? क्या सरकार योजना को समझाने में नाकाम है या विपक्ष योजना पर गुमराह की कोशिश कर रहा है? बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने।
अग्निपथ योजना का ऐलान पीएम मोदी ने किया। राजनाथ सिंह जनता के सामने योजना की खूबियां बताने आए, लेकिन ऐलान के साथ विरोध शुरू हुआ और प्रदर्शनकारी देखते ही देखते उपद्रवियों में तब्दील हो गए। अब सरकार बार बार योजना को लेकर अग्निवीरों को समझाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल। फिलहाल तो सरकार के सामने अग्निपथ है, इससे पार जाने की चुनौती बनी हुई है युवाओं को समझाना। लेकिन सबसे भयावह तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं, जहां पर फिलहाल 48 घंटों के लिए इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।